हे एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शिप कैपेसिटी प्रॉब्लम। तो शिप कैपेसिटी प्रॉब्लम में क्या है कि एक शिप जो है वो उसको इन नंबर ऑफ पैकेजेस शिप करने हैं विद इन डी डेज। आपके पास डेज गिवन होंगे। अगेन ये प्रॉब्लम जो है हमारे बाइनरी सर्च ऑन आंसर प्लस ग्रीडी वैलिडेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ना बेसिकली जैसे हमने बुक एलोकेशन प्रॉब्लम किया था उसी से कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे करना है। रूल्स इसमें भी सेम है, ठीक है, कि सारे पैकेजेस शिप होने चाहिए, कोई भी पैकेज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, पैकेज 5 डेज में ही शिप होना चाहिए, कोई भी डेज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें शिप खाली जाए। ठीक है, या शिप में कोई पैकेज डिलीवरी ना हो। ठीक है, तो हर दिन काम करना है और सारे पैकेज डिलीवर करना है। ठीक है, पैकेज कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में ही लोड होने चाहिए, ये नहीं कि पहला शिप पहले जाएगा, पहला पैकेज पहले जाएगा एंड देन लास्ट वाला पैकेज लास्ट में जाएगा। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में होना चाहिए। तो रूल सेम है। गोल क्या है? गोल जैसे उसके अंदर हमारा गोल था कि स्टूडेंट के वर्क को मिनिमाइज करना था, वैसे ही यहाँ पे गोल है कि मिनिमाइज द कैपेसिटी। ठीक है, हमें फाइंड करना है मिनिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि सारे पैकेज डी डेज में, कितने डी डेज में पहुंच जाए। ठीक है, तो हमें सारे पैकेज डी डेज में पहुंचाने हैं। अब जरा सोचो, अगर हमारा जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, जो बुक एलोकेशन वाला प्रॉब्लम था, अगर उससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है? पैकेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये पैकेजेस हैं, अब हमें इसे शिप करना है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था? हमने ये देखा था कि जो लॉजिक बिल्ड किया था, तो उसमें हमने ये नोटिस किया था कि जो हमारा आंसर है वो एक रेंज में आ रहा है। उसके पीछे क्या है था कि जैसे बुक एलोकेशन में कि जो सबसे मोटी बुक है वो किसी ना किसी स्टूडेंट को तो पढ़नी ही पड़ेगी, वैसे यहाँ पे भी जो सबसे बड़ा पैकेज है वो किसी ना किसी दिन तो शिप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जैसे वहां पे निकाला था कि सबसे मोटी बुक किसी ना किसी स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ेगा, एंड एक स्टूडेंट कितने पेजेस पढ़ सकता है? तो एक स्टूडेंट मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पेजेस पढ़ सकता है। ठीक है, और मिनिमम कितने पेजेस पढ़ सकता है? जो सबसे मोटी बुक होगी वो मिनिमम पढ़ सकता है। ठीक है, तो जो आपका आंसर लाई करेगा वो उसी बीच में लाई करेगा कि जो सबसे मोटी बुक है प्लस जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है उसी बीच में लाई कर रहा है। वैसे यहाँ पे भी सिप की कैपेसिटी किस पे लाई करेगी, किस पे निर्भर करेगी? ठीक है, किस बीच में लाई करेगी बेसिकली? तो एक वो कि जो सबसे बड़ा पैकेज शिप जो है वो कितना लेके जा सकता है, तो वो है हमारा 10। वो कितना है? 10। क्योंकि अगर शिप की कैपेसिटी, लेट सपोज अगर हमने बोला कि शिप की मिनिमम कैपेसिटी अगर 9 रखते हैं, ठीक है, 9 रखते हैं, तो क्या ये वाला पैकेज शिप कर पाएगा? ठीक है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम जो हमारी सबसे बड़ा पैकेज है वही हमारा मिनिमम कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा पैकेज ही हमारा मिनिमम कैपेसिटी। अब आई होप ये समझ आ गया होगा क्यों ये हुआ, क्योंकि 10 से नीचे कोई भी अगर आप कैपेसिटी का शिप लेते हो तो ये पैकेज ये डिलीवर नहीं कर पाएगा, और अगर ये पैकेज डिलीवर नहीं कर पाता है तो आपका रूल वायलेट हो जाएगा कि एक पैकेज तो आपका रह ही गया, आप शिप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है? मैक्सिमम कैपेसिटी इनका सम। मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है 55। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक ही दिन सारे पैकेज को भेज दिया। ठीक है, रूल वॉलेट होगा, बट हम मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैक्सिमम तो तभी है कि जब एक ही दिन आपने सारा सामान भेज दिया। तो हमने ये देखा कि हमारा जो जो शिप की मिनिमम कैपेसिटी जो है वो इस रेंज में लाई करेगी। किस में लाई करेगी? इस रेंज में लाई करेगी कि 10
से लेकर के 55 तक के बीच में ही कोई एक कैपेसिटी होगी जो शिप लेके जा सकती है, जिससे कि हर रोज सामान लेके जा सकती है। तो अगेन वही चीज कि हमारा ये क्या है, लो, और ये क्या है, हाई। अब हमें करना क्या है, हाई को, जो हाई कैपेसिटी है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, उसको हमें 10 की तरफ लाना है। हमें ये देखना है कि क्या ऐसा नंबर है जो शिप, मिनिमम कैपेसिटी हम निकालें कि जो शिप जो है वो हर रोज लेके जाए सामान, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च लगाने के लिए मिड निकालेंगे, 10 + 55 डिवाइड बाय 2, सो हमारा मिड आ गया 32। सो मिड आया 32। अब मिड अगर 32 आया तो अब हमें चेक करते हैं कि ये जो 32 आया है, ये जो मिड हमारा 32 आया है, क्या ये एक मिनिमम कैपेसिटी हो सकता है शिप का? तो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे दिन पैकेजेस को भेज के देखेंगे इस रेंज में कि क्या हम भेज पाते हैं कि नहीं, ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑब्वियसली हमारी लिमिट क्या है, 32। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 15, 15 + 21 28, 28 एंड यस। उसके बाद 8 को, क्योंकि अगर 8 हम डालेंगे तो ये 32 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट डेज हम फिल करेंगे 9, और ये आ जाएगा 10। तो बाकी दिन जो है अगर हम देखें तो बाकी दिन हम कुछ भी हम नहीं भेज रहे हैं, तो इसलिए ये 32 जो है रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बाकी डेज में जो है हमारा जो शिप है वो खाली खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप बताओ क्या 32 के बाद कोई नंबर पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हाई है उसको मिड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मिड से एक पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इवन मिड पे भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी न्यू रेंज आई वो क्या आया कि हम चेक करेंगे कि 10 से लेकर के 32 तक क्या कोई नंबर मिलता है। तो अब इसमें मिड निकालें तो आपका मिड निकल के आएगा आपका 21, ठीक है। तो मिड निकल के आया 21। अब मिड इसको फिर चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हमारी शिप सारे दिन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और ये 6 आ गया। फिर नेक्स्ट डे जाता है 7 + 8 आपका हो गया 15, ठीक है। एंड ये 9 + 10 19। तो इसमें भी देखा हमने कि 2 दिन हमारी शिप खाली रहती है, तो मतलब ये भी जो है नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये भी नॉट पॉसिबल है तो अब हमें फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हाई है उसको हम मिड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब 21 पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद अगर उससे बड़ा अगर कोई भी लेते हैं कैपेसिटी का शिप, तब भी जो है काम जल्दी खत्म हो जा रहा है और 2 दिन शिप खाली खड़ा रहा है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट जो आता है 10 और 21 के बीच में हम फाइंड करेंगे। 10 और 21 के बीच में अगर देखें तो हमारा आता है मिड 15, ठीक है। तो आई होप मिड निकालना आता होगा, तो मैं फटाफट मिड निकाल के देख रहा हूँ। अब मैं 15 को चेक कर रहा हूँ कि 15 जो है क्या सारे डेज में शिप फिल कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने ये देखा कि जो हमारा शिप है इसमें ऑल डे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सारे डे काम कर रहा है, तो इसलिए दिस इज पॉसिबल, ठीक है। ये क्या है, पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या इससे छोटा नंबर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो 15 से छोटा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो हम अगेन अपनी सर्च जो है वो 15 से छोटे में एक बार सर्च करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं।
ठीक है। और क्या छोटा नंबर पॉसिबल है? क्योंकि अगर 15 पॉसिबल है तो इससे छोटा भी हो सकता है कि पॉसिबल हो, तो हम निकालेंगे 10 से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो मिड आया हमारे पास 12। ठीक है, तो मिड आया 12। अब 12 को देखते हैं, ये क्या ये 12 पॉसिबल है? हमारा जो एक जो है 10 वो पेंडिंग रह गया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 12 पॉसिबल नहीं है। तो 12 पॉसिबल नहीं है, तो जब पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, जब पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, आपका पैकेजेस